सुनना था कि एक व्यक्ति पैदा होता है, सचिन जी कहते थे हमेशा, व्यक्ति पैदा होता है चला जाता है, उसकी फोटो पे माला टंग जाती है और उसके बीच में एक डैश आ जाता है, मिस्टर सो एंड सो 1960 डैश 2010 2020 जो भी हो। उस डैश में किसी का तो दोस्त डैश डैश रह जाता है, किसी के डैश पे ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, उस पर मूवीज बनती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये डिपेंड करता है हमने लाइफ को जिया कैसे, हमने किया क्या। तो एक कारण जो कहते हैं ना, किसी भी चीज में अगर आगे बढ़ना है, आपको पता होना चाहिए लाइफ में चाहिए क्या। तो वो मेरा पहले से था, इसलिए मैं सिविल सर्विस के अलावा कभी कोई एग्जाम दिया ही नहीं था। मैं दिल्ली में रहता था, मैं लेक्चरशिप के लिए जा सकता था और कई ऑप्शन थे, लेकिन कभी भी हमने वो ट्राई ही नहीं किया। लगता था कुछ बड़ा ही होना चाहिए, तो इसमें और क्या बड़ा हो सकता है ये सोचते, इसलिए हमने वो एग्जाम दिए। और अगर मैं बिजनेस की स्टार्टिंग की बात करूं दोस्तों, एक चीज और मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ कुछ सिखाने नहीं आया दोस्तों। यहाँ सिखाने वाले बहुत है, हमारे लीडर्स, हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइंस, उनसे हम सीखते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने बिजनेस कैसे शुरू किया, कैसे बिल्ड किया, और उस कहानी के दौरान, उस स्टोरी के दौरान अपने आप मैसेज ले सकते हैं। अभी कॉमन सेंस की बात है, और सारा बिजनेस कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड है दोस्त। तो जब बिजनेस की शुरुआत की तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता, मेरे ब्रदर का कॉल आता है, जब मैं फोर्थ अटेम्प्ट में, मेरा सिविल सर्विस में नहीं हुआ, आईएएस में, तो उनका कॉल आता है और उनकी एक सीधी यही लाइन थी जो मैं एज इट इज बता रहा हूँ आपको, आर यू एक्साइटेड। उनको पता लगा उसमें नहीं हो, तो मैंने आंसर पता किया, यस। हम एक्साइटेड तो हमेशा से रहते थे बिजनेस में। अब पहले तो आपको याद होगा, स्टार्टिंग में फिजिकल मीटिंग होती है, बहुत पूछा जाता था, तो हम वैसे ही एक्साइटेड थे। ये ब्लड में ही एक्साइटमेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई ये फॉर्मल है या बनाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे से बहुत ज्यादा धीरे बोला नहीं जाता, कई लोग कहते हैं मैं उस तरह बोल ही नहीं सकता। तो वो हम पहले से एक्साइटेड थे, जो हुआ सो हुआ। उन्होंने कहा देखिए बहुत सिविल सर्वेंट्स ऑलरेडी बिजनेस में हैं, लोग जॉब छोड़ रहे हैं, बिजनेस शुरू करो। मैं बिजनेस जानता था, नेगेटिव कभी भी नहीं था। फिनिश मेरे पास उस वक्त और भी बहुत मौके थे, मैं आरएएस के एग्जाम, पीसीएस के एग्जाम, मेरे 7-8 साल का समय था। और जो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है उसके लिए सब एग्जाम बहुत बहुत ज्यादा बड़ा मायने नहीं रखते, कुछ चेंज होता है बाकी वो कर सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स ने बहुत कहा कि तू कर क्या रहा है इतने साल की, मैं तूने एक एकदम से चेंज कर रहा है, अभी बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन कहते हैं किक स्टार्ट, डिसाइड कर लिया तो कर लिया। कुछ विजन पहले से क्लियर था, अपनी फैमिली में देखते आ रहे थे, तो हमने तुरंत शुरू किया, बोरिया बिस्तरा बांधा, बैक टू पवेलियन ऑफ रूपबास, आ गए अपने गाँव। और इस तरह हमारे स्पॉन्सर बने हमारे ग्रेट विजय और भाभी जी, रजनी कौशल जी, विजय कौशल, रजनी कौशल जी पर दो क्लैप करेंगे दोस्तों। अगर मैं बोलूँ ना मेहनत किसे कहते हैं, 24/7 वो हमने उनसे सीखी है। इस बिजनेस से पहले की भी बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बिजनेस में हर जगह, तो वहीं से सीखा। अभी मैं बताओ क्या करना है, क्या चेंज है, अब कैसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला पहले कुछ सीखना पड़ेगा, पहले जो सीखा आपने ठीक है, अब प्रॉपर वे में सीखना पड़ेगा। और सीखने की हमें आदत थी, है ना, नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। तो सीखना तो है ही, वो तो पता ही था कि। तो उन्होंने कहा ये कुछ बुक्स हैं, ये पढ़नी है, कुछ टेप्स, पहले टेप्स आया करती थी, ये टेप्स सुननी है आपको। कि ठीक है कोई बात नहीं, हमने बुक्स शुरू करी। सबसे पहली बुक मैंने पढ़ी रिच डैड पुअर डैड। अगर मैं बताऊं आपको दोस्तों, अगर वो बुक मैं पहले पढ़ लेता तो हो सकता है मैं इसकी तैयारी ना करता। और कई किताब, जीत आपकी, ये कई किताब पढ़ी हमने, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैं कई बार जब बिजनेस में आगे भी चला गया, मैं एक चीज सोचता था, बड़े बड़े लीडर्स एक लाइन बोलते हैं कि आप जब तक बुक्स नहीं पढ़ेंगे आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। आपको डायमंड, आपको बुक्स पढ़नी है, बड़े बिजनेस बुक्स से। मैं ये सोचता था बुक्स में क्या है, बुक्स में तो एमबीए का नाम ही नहीं है। चलो सीडी टेप इनमें तो मैं समझ सकता हूँ, पूरी रैली है, सब कुछ है, इसमें तो है ही नहीं। लेकिन बाद में मेरी बात ये समझ आई कि बिल्कुल सही है। कारण क्या है दोस्तों, जब तक आप मेंटली, आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप उतने ही सफल होते हैं जितने आप मेंटली ग्रो करते हैं। वो बुक्स आपको अंदर से बिल्ड करते हैं, आपकी जो अंदर की, वो ना आपकी खुद की कमजोरियां भी बताते हैं और आपको बिल्ड भी करते हैं। तो जब वो बुक्स पढ़ी ना, वो चीजें हमें समझ में आने लगी। आपकी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जब आपका मेंटल एटीट्यूड बढ़ता है, तो आप अपने जैसे लोगों को फिर ज्वाइन कराते हैं। आप जैसे वैसों की तो बात करेंगे, उन्हीं से तो बात करेंगे। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कम है, आप अच्छी प्रोफाइल से बात कैसे करेंगे? मेरी बात समझ रहे हैं? फिर जब टेप्स की बारी आई, तो जब मैंने टेप देखी, तो लगभग लगभग उस वक्त भाई साहब 200 टेप होंगी लगभग। उन्होंने बताया पहले ये सेट सुनना है, फिर ये सेट सुनना है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं अगर बुक्स की बात करूँ तो हम
जब सिविल सर्विस की तैयारी करी थी हमें तो 5-5 घंटे एक राउंड में पढ़ने की आदत थी। पहला ब्रेक 5 घंटे में, 5 घंटे में 100 पेज, 1 घंटे में 20, हमें एक-एक चीज, हमें तो बड़ा आसान लग रहा था। मैंने टेप सुननी है, इसमें क्या है भाई, ये तो बड़ा आसान है। तो जितनी टेप थी मैंने ऐसे सुना जैसे हम कोचिंग में बैठे होते थे ना, जैसे पढ़ाई कर रहे होते थे। एक दिन में 5-5, 6-6, 7-7 टेप सुनी दो, 15-20 दिन, 25 सारी टेस्ट बुक्स एक साथ खत्म। मतलब वो जो सॉफ्टवेयर वहां से बना ना दोस्त, वो आज तक कोई हिला नहीं सकता। कितने टाइप की प्रोफाइल्स हमने सुन ली। ऐसे ऐसे लोग जो 98 से पहले के बिजनेस में थे, उनका जो विजन था, इंडिया के लोग, इंडिया से बाहर के लोग, हमारे अप्लायंस की सीडी तो उसमें सुनी ना, तो मेरा चक्षु खुल जाना, माइंड ओपन हो जाना, वो सारी चीज वहां से डेवलप हुई दोस्त, जो हमेशा लाइफ टाइम काम देती है दोस्त। किसी भी चीज को आप डिलीट नहीं करते, जो माइंड में चला जाता है उसको आप डिलीट कर नहीं सकते। अब उसको डाइल्यूट करते हैं, डिलीट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सीडी जब सुनी, आज दोस्तों ये सब फ्री में है। आप गुरुकुल पे जाइए, फ्री में मिलते हैं। आपकी अपने जो रिकमेंड करते हैं, जो पॉडकास्ट आपको रिकमेंड करते हैं, ऑडियो विजुअल रिकमेंड करते हैं, सारा ऑनलाइन हो गया, इतना आसान हो गया। तो जब एसओसीडी होती थी, हमने वो कराई, फिर उसमें एक ऑप्शन था आप इंग्लिश वाली भी ले सकते। हम 2 हिंदी 2 इंग्लिश की लेते थे। मतलब इतनी भूख थी सीखने की। फिर हम जब सेमिनार्स में जाते थे, मैं, विकास, सुगेश जी, तो हम ये देखते थे ऐसी कौन सी सीडी है जो हमने नहीं सुनी। ऐसा कि हम ये नहीं देखते कौन सी बढ़िया है, किस रीडर किसकी ऐसी है जो हमने नहीं सुनी, और हमारी लैंग्वेज में, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, 3 लैंग्वेज में सीडी मेरी हम सुनना है बिल्कुल, एक एक पेज जब करना है तो ढंग से करना है। अभी लोग गड़बड़ क्या करते हैं, कुछ हो जाए तो कर लेंगे, कुछ हो गया तो फिर ये सुन लेंगे। एक डॉक्टर क्लिनिक खोलता है तो साथ में पूरे इंस्ट्रूमेंट रखता है या पहले पेशेंट का वेट करता है? नहीं साहब, मेरा क्लिनिक खोल लिया, पेशेंट आया, डॉक्टर साहब बीपी चेक कर दो, अच्छा तू आ गया, फीस दे दे। बोले फीस दे दे, बीपी तो चेक किया नहीं। बोले इंस्ट्रूमेंट खरीदना, फीस दे तभी तो करूंगा, तू आ गया है, अब मतलब मेरा धंधा चलेगा। ऐसे होता है क्या? ऐसे कहीं नहीं होता दोस्त। यहीं पर मैं ऐसा दिमाग क्यों लगाते हैं, ये समझ में नहीं आती। तो वो सीडी जो वहां शुरू की, फिर हमने मीटिंग्स शुरू करी भाई। लोग मीटिंग से ओपन मीटिंग होती है, जैसे कहते हैं मदर फीड होता है, उस तरीके से हमारे में ओपन मीटिंग मानी जाती है। तो मेरा बिजनेस ज्यादातर दिल्ली से शुरुआत हुआ, तो हमने दिल्ली से ही ओपन मीटिंग शुरुआत करी, कुछ आगरा से शुरुआत करी। फिक्की में बुधवार को मीटिंग होती थी, हम ट्रेन से आते थे, मेरे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी उस वक्त। हमने ठान लिया था, इतनी सीढ़ी सुननी थी, कहीं मीटिंग देखी थी, कुछ भी हो जाए मीटिंग नहीं छोड़ेंगे। कई बार लोग कहते हैं आज ये हो गया, आज वो हो गया, फॉग होता था, हमें पता है ट्रेन लेट होगी, ये पता नहीं है क्या? पता तो होता है ना, लोग बहाना बनाते हैं। हम सुबह ही निकल जाते थे, कई बार ट्रेन पूरे दिन में पहुंचती थी दिल्ली, इतने हाल खराब होते थे, लेकिन मीटिंग जाएंगे। यही कल्चर धीरे धीरे हमारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आई। कई बार ऐसा था, मैं यहाँ से दिल्ली पहुंच जाता था, वहां से बंदा नहीं आता था, बोले सर आज नहीं आ सकते। कई बार कहता हम हर बार नहीं आ सकते, क्या फर्क पड़ता है दोस्त, हम चलते रहेंगे, कारवा बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, काम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा दोस्त। हमने वो मीटिंग, और एक बात और दोस्त, जो ड्रेसअप की बात है, आज जो मेरा ड्रेसअप देख रहे हो, ये मेरा 0% से है। हमने स्पेशली कोट पैंट सिलवाया, उससे पहले कभी पहना नहीं था। हाँ भाई, आदमी कम से कम कब कोट पैंट सिलवाता है? जब शादी होती है, तब शादी हमारी हुई नहीं थी, और पहले उससे पहले पढ़ाई कर रहे थे, जरूरत थी नहीं कोई ऐसी। तो स्पेशली कोट पैंट टाई पूरा ब्रीफकेस लेके हम जाते थे। कई बार लोग फिक्की में पूछते थे आप प्लेटिनम हो क्या? सुन के अच्छा भी लगता था, बेकार भी लगता था। अच्छा इसलिए लगता था कि प्लेटिनम बोल रहा है, बुरा इसलिए लगता था कि बोले 0% पे थे, धीरे धीरे 3% हुए। मीटिंग में जाना है तो मीटिंग में भी श्रद्धा से, ऐसे नहीं कि आ गए मीटिंग में हाजिरी लगा दी, नो, टाइम से पहुंचना है। लाइन लगती थी दोस्त, पहला दूसरे नंबर पे हम खड़े होते थे, हम, मैं और एक दो लोग बस हमारी टीम के। हमारा फाइनल नियम था कि पहली रो सिल्वर एंड अप के लिए बुक होती थी, सेकंड रो में हम बैठेंगे, और सेकंड रो में ही बैठेंगे, सेकंड रो में ही बैठे जब तक विक्की में मीट चलती। आज लोग नहीं आ पाते, बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बड़े एमबी नहीं चलता। वो 8:30 बजे फोन करो, कहाँ है? फोन करो, कहाँ है, कहाँ से आ रहा है कहाँ तू? घर पर? तो आना कहाँ पर है? घर पे ही तो है तू, घर पे मीटिंग चालू करनी है, मोबाइल पे मीटिंग चालू करनी है भाई। वो करना क्या है? उसमें भी आप इस तरह से करते हो और बातें करते हो, बिजनेस में हेलीकॉप्टर हवाई, लेकिन भाई साहब उसका ना बोल्ट भी नहीं आएगा। कमिटमेंट तो शो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन तो हर जगह चाहिए, किसी भी सफलता के लिए चाहिए। वो ड्रीम माइनस डिसिप्लिन इक्वल टू डिजास्टर, डी माइनस जी इक्वल टू डी, एंड डी प्लस जी इक्वल टू डी।
ड्रीम प्लस डिसिप्लिन तो चाहिए। अब आ भी जाएंगे, अगर मान लो खुदा ना खास्ता तो वीडियो पर नहीं करेंगे। अब ये कौन सा पंगा, ये समझ में नहीं है मेरे। शुरू में तो चलो समझ नहीं आता था। आप छुप किससे रहे हो कि हमने आपको देख नहीं रखा? वीडियो बंद क्या हो, विनोद जी कहते जो वीडियो बंद करके देखता, हो सकता है किसी का परिस्थिति हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति ऐसा होता है, लेकिन वीडियो बंद करके मीटिंग में हो भी कि नहीं क्या पता। क्या आप इसलिए नहीं ओपन करेंगे, नजर लगेगी आपको कि हमने आपको देख नहीं रखा? बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो टीका लगा हेलो हद हो गई। बिजनेस बड़ा करना साहब, धुआं कर देंगे साहब, तोप चला देंगे सर, मीटिंग में नहीं आने। मतलब जूम की मीटिंग, घर की मीटिंग, अपने घर पर 8:30 बजे नहीं आ पाता आदमी, तो उसका कमिटमेंट लेवल क्या है? एटलीस्ट 5 मिनट पहले तो मेरी बात समझ आप। तो ये हमने कमिटमेंट शुरू से था और आज तक है। और मैं आपको एक टोटका और बता दूं, जिस अपलाइन का फोन आता है ना, अगर किसी अपलाइन का किसी डाउनलाइन को फोन आता है कि मीटिंग का जबरदस्त है, जरूर रही हो, तो समझ लो भी आपका बिजनेस अभी आप समझ नहीं पाए। आपने एक कमिटमेंट शो कर दिया, मीटिंग तो मैं आऊंगी, तो अपलाइन आपको इस बात के लिए फोन नहीं करेगा मीटिंग में आ रहे हो कि नहीं। हमारी अपलाइन का भी इसके लिए फोन नहीं करती कि मीटिंग में आऊंगी कि नहीं, ये तो डन है। मैं ये नहीं कह रहा इमरजेंसी नहीं हो सकती, हमारे साथ भी होती है कई बार, लेकिन वो खास कारण होगा तभी नहीं होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता है। मेरी बात समझ रहे आप? फिर हमने जब प्लान सीखा द्वारा कि प्लान दिखाते, येलो पेपर, रेड पेन, प्रॉपर सिस्टम से पूरा प्लान देखा और चल पड़े। एक चीज मैंने समझ ली थी, अगर सफल होना है प्लान खुद दिखाना पड़ेगा, लोगों से खुद बात करनी ही पड़ेगी। अभी लोगों से बात करो, अभी सर मैं सीख रहा हूं, अच्छी बात है, सीखनी चाहिए। आप किसी जॉब में जाते हो, कहीं भी आपको 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, आपको 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आप जॉब खुद करते हो, बॉस को बैठा देते हो बार बार, आना बॉस आप ही बैठो, ऐसा होता है क्या करेगा पता है बॉस, फायर। यहाँ पर 6 6 साल हो जाते दोस्त। फ्रॉम 0% मैंने अपना प्लान खुद दिखाए, आज तक का रिकॉर्ड है मेरी सारी अपलाइन यहाँ पे बैठी हुई है। एक सिंगल प्लान मैंने अपने भाई साहब से साथ में ले आकर दिखवाया था, आगरा में कोई रेलवे बड़ा ऑफिसर था। बाकी उन्होंने टीम के लिए बहुत प्लान दिखाए अलग से, पूरी दौड़ की टीम उन्होंने बिल्ड कर दी, मैं तो बहुत बाद में गया था, लेकिन साथ में ले आके कि मेरे लिए प्लान दिखा रहे साथ में, चलो ओनली सिंगल प्लान, और कोई गया हो तो बता दे। और इतना जोश के बस बोलना है, प्लान दिखाना है, बस फट्टे कर चुके कि आप तो हो, बस आप रोज देख रहे हो। एक मैच हुआ, उसमें लास्ट ओवर में इंडिया की टीम को आपकी धड़कन बढ़ जाती है कि पता नहीं टीम जीतेगी कि नहीं, लेकिन उसकी आप हाइलाइट्स देख रहे हो, और उस वक्त वही लास्ट बॉल आती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको पता है यहां 6 पड़ चुका है। वो जब जुनून आपके अंदर होता है, वो हमारे अंदर था दोस्त कि हम तो सफल हैं, तो आप किसी से भी बात कर जाते हो, कुछ भी कर जाते हो, कोई आपको नेगेटिव कर ही नहीं सकता दोस्त। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब मैं सिल्वर नहीं था और गोल्ड डायमंड हुआ करता था, शायद तब मैं 15% था, तो हैदराबाद में था गोल्ड डायमंड, रामोजी फिल्म इंडस्ट्री में, तो भाई साहब की टिकट बुक करनी थी, तो मैंने अपनी भी बुक करी। नहीं हम तब तक तो सिल्वर हो जाएंगे 1 2 महीने में, इतना फिर नहीं हुए, नो प्रॉब्लम, बाद में हुए ना। गोल्ड डायमंड में गए कि नहीं, वो फेथ तो था। हम तो लोगों से ये बोलते थे कि तू भी फॉरेन ट्रिप जा सकता है, हम कितने 12% 15%, और लोगों से बोले तू भी अगले फॉरेन ट्रिप में जा सकता, यानी मैं तो जा रहा हूं। इतना फेथ लेके बिजनेस शुरू कर, ऐसे ही करते हैं हमेशा। बात समझ लो। एक बंदे को मैंने बोला, हमारे उनसे मोबाइल रिचार्ज कराते, अंकल जी जबरदस्त बिजनेस है, बहुत अच्छी प्रोवाइड। बोले एमवे तो नहीं है, मैं यस एमवे। बोले ये नहीं चलता, मैंने किया, तो अब चलेगा। तो कैसे, मैं चलवाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस था। तो तुरंत ज्वाइन किया, तो प्लान उसको बाद में दिखाया ज्वाइन करने के। ये भी कॉमन सेंस की बात दो, तो अगर मान लो कि ज्वाइन करने को सीधा राजी है, तो उसको प्लान बाद में भी दिखा सकते हैं। ज्वाइन करा पहले, उसको फॉर्मेलिटी कर लो। कई बार देखिए, कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता, लकीर का फकीर नहीं बनना होता। वाली बात होगी ना, एक बंदा जा रहा था जंगल से, कुछ गुंडों ने पकड़ लिया, तो वो डर के मारे बोला भाई साहब ऐसा है, जो लेना ले लो, मार कुटाई मत करो, कुछ मत करो ना, हम तेरी कुटाई करेंगे, तेरे को सड़क पे फेंकेंगे, तब तेरे से पैसे निकालेंगे, हम आराम की निकालते। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस टाइप से नहीं। आप फिर मैंने उसको प्लान दिखाया, उसके बाद उसका एमवे हो गया, उससे पहले मेरा एमवे था। मेरी बात समझ रहे हो? ये फर्क पड़ता है। वहां का प्रॉपर्टी डीलर कुछ भी हो, एक बंदा नहीं छोड़ा हमने, एक एक को। एक नॉर्थ ईस्टर्न बंदा था, इंग्लिश टूटी फूटी, चल प्लान दिखाना है। हमारा ये नियम था, शाम वेस्ट नहीं करनी। मैं
धीरे-धीरे बिज़नेस बिल्ड होने लगा, डाउनलाइन आने लगी, वो उनके लिए मैं प्लान दिखाता था ना, वो कई बार बोलते थे कि सर शाम को प्लान दिखाना है। मैं उनसे एक चीज़ बोलता था, "एक प्लान तो मैं दिखा दूँगा, तू 1 सेट कर, 2 सेट कर, 4 सेट कर, लेकिन शाम मेरी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए।" मेरा इतना वो कमिटमेंट है, प्लान नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हमने सेल्फ एनालिसिस शीट बनाई थी, भाई साहब ने बोला सेल्फ एनालिसिस शीट बनाओ। तो अब 9% था मैं उसमें हमारे 1 महीने के प्लान थे 56। तो मैंने बताया, बोले कम है प्लान। मैंने सही है, लोहागढ़ की अप्लाई ने लोहा बना के छोड़ेगी। बोले फुल टाइम करते हो, पार्ट टाइम नहीं करते, इसलिए कम है और बढ़ाओ। तो दो इस तरह हम करते कराते 9% हुए, हमने किसी को नहीं छोड़ा, जो मिले उसको प्लान दिखाते गए। नो मिली दबा के मिली, मैं अभी बताऊंगा आपको। हमने तो ऐसे भी प्लान दिखाया, मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसे करिए। एक बंदे को प्रॉपर्टी को प्लान दिखा रहा था, बोले मैं कहीं जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठो, वो गाड़ी चला रहा है, मैं उसको प्लान दिखा रहा हूँ, तो क्या ज्वाइन करेगा। लेकिन जोश इतना था, लेकिन फेथ भी था, इसलिए हम हिले नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं 9% हो गया दोस्त। इसी बीच एक रिजल्ट था रुका हुआ हमारा पीसीएस का, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और अगले स्टेप के लिए तो कुछ लोग बोले अब तो दे ले, ये अगला एग्जाम है, ये रह गया, अब तो हो सकता है। इतनी तैयारी तो पहले थी, लेकिन मैं तब तक इसमें बहुत कुछ देख चुका था। मैं बहुत सिविल सर्विस वालों को देख चुका था जो इधर आए थे। मैं को टेढ़ा मेढ़ा होके आऊं, जो वो इधर आ गए, अब कुछ नहीं होगा, नथिंग एल्स, सब होगा तो ये बिजनेस ही होगा। क्यों लोग कहते हैं अब तो आप फाउंडर प्लेटिनम बड़ी बड़ी बातें बनाते हो। मैंने अब नहीं बनाता भाई, तब 9% था, तब डिसीजन लिया था। मेरी बात समझ रहे आप? तो इस तरीके से हमने ये शुरुआत करी। और इसी वक्त हमारी मुलाकात हमारे भाई साहब ने कराई, हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर्स गोपीचंद चौधरी और सावित्री जी से। एक बार जोरदार क्लैप कर सकते हैं उनके लिए। वी आर लकी इनफ कि वो हमारे मेंटर हैं। और उन्होंने फिर एक एक चीज हमें सिखाई। वो कहते हैं ना, अगर स्पीड आपकी बहुत तेज और डायरेक्शन सही नहीं है तो एक्सीडेंट भी तगड़ा होता है। तो जो डायरेक्शन का काम था ना, वो हमारे ग्रेट मेंटर्स ने किया। और वो हमेशा बोलते थे कि जो आपने पढ़ाई करी वो सब ठीक है, यहाँ का सिस्टम है, प्रो सक्सेस सक्सेस प्रिंसिपल है, उनको फॉलो करके ही सफलता मिलती है। तो ठीक, पूरा अपलाइन एलओएस हमारा अल्टीमेट है। वी आर लकी इनफ कि हम इस एलओएस में हैं दोस्त। हर अपलाइन का हमारी सफलता में कहीं ना कहीं हाथ है दोस्त, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। चाहे वो प्रकाश जी, रेखा जी हो, ठीक है, और प्रमिला जी, क्या नाम है, प्रकाश जी हो, चाहे रेखा जी हो, या प्रमोद जी हो, या प्रमिला जी हो, ठीक है, संगीता बेन जी हो, सुधीर सिंह सिनवार जी हो, हर हर कपल का हमारे सफलता में दोस्तों हाथ है कहीं ना कहीं। और एक ऐसा कपल जिनका मतलब अगर माइंड में नाम आता है ना, जैसे आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो आपके माइंड में पिक्चर बनती है, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर की ही भाषा समझता है। तो जब उस कपल का नाम आता है ना, तो माइंड में एक ऐसी पिक्चर बनती है, कहते पीस ऑफ माइंड आ जाता है। और हम ये प्रयास करते हैं कि हम उनके जैसा बिजनेस बनाए। उनकी उनकी तो बात ही अलग है, उनकी जो हम्बलनेस है, कैसे बिजनेस उन्होंने बिल्ड किया है, हम उसी पथ पे चलना चाहते हैं। आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ विनोद जी एंड संगीता जी की। एक बार जोरदार क्लैप कर सकते हैं उनके लिए आप। और दोस्तों बहुत कुछ सीखा। और कोविड में जब जूम पे हो गया तो फिर हम और ज्यादा सीखने का मौका मिला। पहले तो टीम मीटिंग्स में सीखते थे उनसे। और हमारे ग्रेट डायमंड्स दिल्ली में मेरा बिजनेस ज्यादा, आज भी बड़ी टीम मेरी वहीं पर है, वहीं से शुरुआत करी थी। राम राकेश सर एंड प्रियंका जी, सचिन सर एंड अलका मैम, कोई जवाब नहीं है दोस्त। इतना बड़ा अचीवमेंट लेवल, इतना हेल्पफुल नेचर, पूरी उनकी छत्र छाया में हमारा बिजनेस चल रहा है। और आज भी मैं दिल्ली में उनके साथ मिलकर मीटिंग्स करते हैं, बहुत हेल्प लेते हैं उनकी, और हमेशा तैयार रहते हैं। कमाल की बात है दोस्तों। फिर हम 12% हुए, हमारी शादी हो गई। शादी इन्हीं से हुई थी, यहाँ बैठी है मोनिका कौशल। तो ये शुरू से हमारे साथ में बिजनेस में इन्वॉल्व रही, और इनकी वजह से बिजनेस और तेजी से बढ़ने लगा। इनको क्या अच्छा लगा, इन्होंने क्यों शुरुआत करी, तो यही बताए तो ज्यादा बढ़िया है। तो हेल्प वेलकम मोनिका। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोनिका कौशल, बिजनेस वुमेन हूँ और साथ मिलकर इस प्यारे से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मैं थैंक्स करती हूँ गॉड का कि ये बिजनेस हमें मिला। अदरवाइज बताया तो बहुत लोगों को जाता है, लेकिन समझ में सिर्फ उसी को आता है जिस पर गॉड की ब्लेसिंग्स होती है। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे जॉब करना चाहिए। तो जैसे कि मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती थी, तो मुझे लगता था कि जॉब्स में जो मज़ा है वो और कहीं नहीं है। तो जैसे मिडिल क्लास फैमिली की मेंटलिटी होती है कि पढ़ो लिखो और जॉब करो, तो ऐसे ही मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि अब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो आप भी जॉब करो। तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, और मैं सिलेक्ट हो गई। अगले दिन से ही मेरी ज्वाइनिंग वहाँ पर हो गई, और मैंने अगले दिन से स्टार्ट कर दिया जॉब करना।
अब मैं बहुत एक्साइटेड थी जॉब के लिए, बट 2-4 दिन के बाद जब मैंने देखा कि जॉब का मतलब क्या होता है, तो मुझे समझ में आया कि जॉब जो होती है, वो ओबे द बॉस, जी, मतलब सिर्फ जस्ट ओबे द बॉस। जस्ट ओबे द बॉस, बॉस को ही वो करते रहो उसका। तो इस तरीके से फिर धीरे-धीरे करके ना मेरा जॉब से मन जो है वो उठने लगा। तो मैंने ज़्यादा टाइम तक जॉब नहीं करी, फिर मैंने 1 साल के बाद ही जॉब से रिज़ाइन दे दिया। और रिज़ाइन देने के बाद क्या हुआ कि हमारी फैमिली में ये बिज़नेस पहले से ही था, जैसे कि इन्होंने बताया। तो मेरे दीदी जी जो हैं वो हमारे स्पॉन्सर हैं, उन्हीं के थ्रू हमें ये बिज़नेस मिला। और प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट्स हम पहले से ही बिज़नेस के सारे यूज़ करते थे, तो कोई ये डाउट तो था नहीं कि प्रोडक्ट्स, जैसे कई लोगों का डाउट होता है बहुत महँगे हैं, तो ऐसा कोई डाउट्स हमारे माइंड में नहीं था। और जब दीदी जी आगरा आते थे मीटिंग्स लेने के लिए, ट्रेनिंग्स होती थी, तो मुझे शुरू से ब्यूटी में बहुत इंटरेस्ट था। तो जब ब्यूटी की ट्रेनिंग्स होती थी, तो मैं दीदी से बोलती थी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी जब ब्यूटी की ट्रेनिंग होगी। तो वो कहती चलो ठीक है। और उस टाइम वो मुझे बहुत समझाती थी कि जॉब छोड़ दो, तब मेरे को समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर मैंने धीरे-धीरे करके उनके साथ जब ब्यूटी की ट्रेनिंग्स अटेंड करने लगी, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा इस बिज़नेस में। तो मैं वहीं से काफ़ी कुछ सीख गई थी, मैंने अभी जॉइन नहीं किया था। तो उस वो जो ट्रेनिंग्स थी वो मेरे बहुत काम आई। और उसी टाइम पे अभी जॉइनिंग नहीं हुई थी, तभी मैंने अपनी एक फ्रेंड को पिगमेंटेशन के लिए, उस टाइम पे प्योर व्हाइट एसेंस के नाम से आता था, 2000 की रेंज में, वो बताया और उसने वो तैयार हो गई लेने के लिए। तो मेरा जो पहला प्रोडक्ट मैंने रिटेल किया था वो आर्टिस्ट्री का था। और आज भी मेरी आर्टिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा रिटेलिंग होती है। तो इस तरीके से हमारा जो बिज़नेस था वो स्टार्ट हुआ। और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मेरे दीदी जी आई यहाँ पर आते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भई आगे बिज़नेस को बिल्ड करो आप। फिर धीरे-धीरे करके बिज़नेस बिल्ड करने लगे, फिर मेरी शादी हो गई इनसे। जैसे कि इन्होंने बताया कि 12% पे हमारी शादी हुई थी फरवरी में, और मार्च में हमारा 1 महीने बाद ही 15% हो गए थे। तो उस टाइम पे हम, पहली मीटिंग जो हमारी हुई थी वो भरतपुर में हुई थी। भरतपुर में हम अपनी मेंटर गोपी सर और सावित्री मैम और अपने अपलाइन विनोद सर और संगीता मैम से मिले। और वहाँ जाकर मुझे लगा कि इतने अच्छे से हम उनसे मिले कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार उनसे मिल रही हूँ। इतना अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। और विनोद सर, संगीता मैम का जो हम्बल नेचर है, इतना पोलाइट नेचर, इतने अच्छे से उन्होंने बात करी, तो उनके बात करने से ऐसे लग रहा था जैसे उनके फूल झड़ रहे हो मुँह से। इतना अच्छा लग रहा था। और जब स्टेज पे हमने गोपी सर और सावित्री मैम को सुना, तो उन्होंने उस टाइम पे सेल्फ टॉक के बारे में बताया था। तो वो सेल्फ टॉक उन्होंने लिखवाई थी। उसी दिन से मैंने वो सेल्फ टॉक करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो सेल्फ टॉक करना जब मैंने स्टार्ट किया, और हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमने बहुत जल्दी इसी साल में सिल्वर ब्रेक करना है। तो सिल्वर ब्रेक करने के लिए हमने बहुत मेहनत करी, प्लान्स दिखाए साथ मिलकर। और मैंने ब्यूटी सेशंस किए और इन्होंने हेल्थ सेशंस भी लिए। तो जो मेरा पहला ब्यूटी सेशन था वो दिल्ली की टीम में था। उस टाइम पे मेरी वो शादी से पहले की जो मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करी थी वो मेरे बहुत काम आई। तो अगर आपका जो पहला प्लान या पहला कोई सेशन होता है वो अगर अच्छा चला जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बहुत अप हो जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ। मेरा जो पहला ब्यूटी सेशन था, तो पहले तो मैं थोड़ा-सा डर रही थी, लेकिन फिर उसके बाद वो इतना अच्छा हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना अप हो गया। उसमें पहले ब्यूटी सेशन मुझे 100 पीवी का ऑर्डर मिला। तो उसके बाद इसी तरीके से धीरे-धीरे करके हम अपना बिज़नेस बिल्ड करते गए। पहले हम बाइक पे बिज़नेस बिल्ड करते थे, और फिर हमारा सिल्वर ब्रेक हो गया 1 साल के अंदर ही, फरवरी में। अब सिल्वर ब्रेक हुआ तो हमने कहा कि अब और जल्दी बिज़नेस को बिल्ड करना है। 3 महीने में हम गोल्ड हो गए। तो गोल्ड होने पर हमें गोल्ड फॉर्म मिला एमवे से। तो गोल्ड फॉर्म जब मिला, तो वहाँ पर हमें 5 स्टार का जो ट्रिप था, तो मैं पहली बार 5 स्टार होटल में गई थी। तो जब कोई इंसान पहली बार अगर 5 स्टार होटल में जाएगा तो वो कैसा लगेगा उसको? तो ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कभी 5 स्टार होटल देखा ही नहीं था। तो वहाँ जाकर इतना साफ-सुथरा, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी, इतना अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये बिज़नेस तो बहुत कुछ दे सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बिज़नेस को लग के जल्दी से बिल्ड किया जाए। मैंने अगले 3 महीने में हमने मिलके प्लैटिनम कर दिया। प्लैटिनम हुए तो और बड़ा ट्रिप मिला। अब मुझे और अच्छा प्लैटिनम फॉर्म जब मिला,
वो प्लैटिनम फोरम मुझे आज भी नहीं भूलता। उसका जो वेलकम हुआ था उसमें हमारा, तो उसमें उन्होंने थाली सजाई हुई थी, उसमें उन्होंने तिलक रखा हुआ था, फूलों से थाली सजाई हुई थी। मैं सोच रही ये किसके लिए ला रहे हैं? और जब देखा कि हमें पहले उन्होंने तिलक किया, फिर वो फूलों से हमारे ऊपर वर्षा की गई और इतना अच्छा लगा। और एंट्री करते ही उन्होंने हमें टी-शर्ट्स थी वो गिफ्ट करी। और फिर जैसे ही हम अपने रूम में गए, अमेजिंग, इतना अच्छा रूम था। और वहाँ पर बेड पे हमारे लिए गिफ्ट्स रखे हुए थे। वो हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हमारा लंच था। वो लंच पर जब हम गए, वहाँ पे मैंने देखा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, इतने आइटम्स कि एक बंदा खा नहीं सकता। मतलब वेज, नॉन-वेज, साउथ इंडियन, जैन फूड। अगर मैं केक, 5 तरह के केक, 5 तरह के फ्रूट्स, और अगर राइस है तो राइस भी हर तरह के, मटर वाले पुलाव, और आपका जीरा राइस, और आपके उबले हुए हर तरह के राइस, मुँह में पानी आएगा। इतना सब कुछ। तो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इतना सब कुछ होता था वहाँ पर, मज़ा ही आ गया। और उसके बाद फिर हमारी मुलाकात हुई हमारे अपलाइन राम राकेश सर और प्रियंका मैम। और सचिन सर और अलका मैम स्पेशली हमें वहाँ पर मिलने आए। तो मैंने सोचा इतना बड़ा लेवल होने के बावजूद भी, मतलब इतने नज़दीक से मैं पहली बार उनसे मिली थी, तो कोई वो नहीं था, इतने अच्छे से वो हमसे मिले, हमसे इतने अच्छे से बातें करी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वाक़ई में ये बिज़नेस तो अलग ही है, कि इस बिज़नेस को जितनी जल्दी हो सके हमें बिल्ड करना चाहिए, और जल्दी। तो फिर वहाँ से मैं एक होप लेकर लौटी कि अब हमें आगे के फॉरेन ट्रिप्स भी लेने हैं। फिर हमने आकर जल्दी से बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए प्लानिंग करी। और जब हम आए तो हमारे दीदी जिया का फॉरेन ट्रिप फाइनल हो गया था। और उनका जो भी ट्रिप के लिए आता था वो सब आगरा में ही आता था। तो उनके ना नेम टैग आए हमारे घर पे। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके नेम टैग खोले और अपने गले में पहन के और इनके गले में पहना के और उसके पिक्स लिए। तो मैंने इनसे बोला कि हम हमारे नेम टैग है ये, इस तरीके से मैंने उसको विजुलाइज किया। और फिर कुछ ही दिन बाद उनके वो आए पासपोर्ट। तो पासपोर्ट बने तो वो मैंने सोचा कि जैसे गोपी सर ने बोला था कि अपने ड्रीम्स को चिपका दो, तो क्यों ना मैं पासपोर्ट के फोटो चिपका दूं। तो मैंने पासपोर्ट के फोटो ढूंढे कहीं से, पासपोर्ट के फोटो भी मिल गए मेरे को, मैंने वो फोटोज चिपका दी मंदिर में। अब मैं रोज उसको विजुलाइज करती कि हमारा भी ट्रिप फाइनल हो गया, हम भी जाएंगे। अब फाउंडर प्लैटिनम हो गए हम बहुत जल्दी। और फाउंडर प्लैटिनम के बाद फिर हमें बाली का ट्रिप हमारा फाइनल हो गया। और उस टाइम पे मेरा एक बचपन का ड्रीम था, जब मैं छत पे घूमा करती थी तो मैं जहाज देखती थी। तो उसे देख के मुझे लगता था कि बहुत ही अमीर लोग होते होंगे जो इसमें जाते होंगे। और कई बार हमारे पापा जब हम ट्रेन में जाते थे ना, तो वहां से हवाई अड्डा पड़ता था। जब रूपासी जाते थे तो हवाई अड्डा पड़ता था। तो पापा दूर से दिखाया, वो देखो बेटा जहाज आ गया। तो मैं देखती थी कि इतना बड़ा है, इसका अंदर से कैसा होता होगा। तो इस तरीके से मैं सोचती कि कभी मैं भी बैठूंगी इसमें। तो वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया एमवे के थ्रू। तो जब हम बाली गए तो हम जहाज में बैठे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वहां से जब मैंने बाली का ट्रिप लिया, वहां पे जब मैंने जाकर देखा कि इतने सारे अप्लायंस और कोई पहचान में ही नहीं आ रहा। वहां पे सब लोग ऐसे बन जाते हैं जैसे कि बच्चे हों। बहुत ही मजा आया वहां पर जाकर, सारी अप्लायंस से इतने नजदीकी से मिले, डॉक्टर ब्रैच, मिसेस ब्रैच, सबको इतने पास से दिखा। तो वहां पर अगर खाने पीने की बात करूं तो अमेजिंग, सब कुछ बहुत अच्छा था। जबकि विदेश में आपको कभी ये जैसे आगरा, मतलब यहाँ पर इंडिया का जो फूड होता है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे पाव मिल जाते हैं, या फिर आपका नॉन वेज बहुत मिलता है। लेकिन एमवे की बदौलत हमने वहाँ पे छोले भटूरे, गोलगप्पे, क्या क्या नहीं खाया। खूब एंजॉय किया, खूब। और अपनी अपलाइन के साथ खूब डांस किया। और रात के टाइम जो समुद्र के किनारे बैठते थे, तो वहां पे जो समुद्र की लहरें आती थी ना, वो ऐसा फील हो रहा है मुझे अभी भी जैसे मैं वहां पर हूँ। वो लहरें, इतना अच्छा फील होता था कि वहां से उठने का मन नहीं करता था। 12 बज जाते थे रात के, हम वहीं पे आराम से समुद्र के किनारे बैठे रहते थे। इस तरीके का अमेजिंग ट्रिप्स मिले हमें एमवे के थ्रू। तो वाकई में ये जो बिजनेस है ना, अगर हम एक बार इसको बिल्ड कर देते हैं
तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना कुछ ये बिज़नेस हमें दे जाता है। तो वहाँ जाकर मुझे पता चला जितना हमें काम करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा हमें हमें रिवॉर्ड देता है। तो अब बहुत जल्दी आप हमें बहुत आगे भी बड़ी पिंच पर देखेंगे और सारी अपलाइन, सारी डाउनलाइन्स इतना अच्छी हैं हमारी कि हमें प्राउड फ़ील होता है। इतने अच्छे से हमारे रिलेशंस हैं सबसे कि इतने अच्छे रिलेशंस तो शायद फैमिली में भी नहीं होते। तो ये एकमात्र बिज़नेस ऐसा है जिसे हमें जितनी जल्दी हो सके बिल्ड कर देना चाहिए। सो मैं थैंक्स करती हूँ गॉड का कि ये बिज़नेस हमें मिला और हम बहुत जल्दी और ऊँचाइयों पर जाएँगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत लोगों के मुँह में पानी आ गया और मिलके मज़े करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्त। तो क्या लगता है बड़े आसानी से हो गया होगा ऐसा? एक्चुअली में लोग बोलते हैं, बात करते हैं लोगों से, बोला रिजेक्शन बहुत मिलता है और लोग मानते नहीं हैं। ठीक है, आपको लगा हमें नहीं मिलते होंगे दोस्त। लेकिन आपको जो फेथ होता है, जो सिस्टम में होते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, प्रोसेस का मज़ा लेते हो। तो प्रोसेस में ही सारा आनंद है दोस्त। तो जब हम लोगों को प्लान दिखाते थे, मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल इसलिए देना चाह रहा हूँ कि लोग बड़े अब कहते हैं ना कि पहले तो बड़ा आसान था, अब तो अब तो कोई जो हो गया सो हो गया, ऐसा नहीं है दोस्त। पहले ज़ूम नहीं था, कहीं भी प्लान दिखाना खुद ही जाना पड़ता था। तो वो कहते हैं ना कि गॉड चेक करता है दोस्त, अगर आपको कुछ भी सब देना है ना, अगर हम एक मटका भी लेते हैं ना, पहले ठोक बजा के लेते हैं, कच्चा तो नहीं है। तो आपको कोई भी बड़ी सफलता आपको क्या लगता है ऐसी मिल जाएगी? क्योंकि कीमत अदा करनी पड़ती है दोस्त, ₹1 की भी कीमत अदा करनी पड़ती है। हमने प्लान दिखाना, मैं बताता 9 हुए, 12 हुए, जब प्लान दिखाना शुरू, हमने इतना एक्साइटमेंट था, हमें ये पता लगे कौन जॉइन कर सकता है, कहाँ प्लान है, कहीं भी हो, मैं छोड़ता नहीं था। इंडिया में अनीता फू आई थी, अभी नहीं, जब पहले आई थी, जब पिछली बार, तब मैं 9 या 12% था, तो हमारे रिलेशन में लुधियाना में है और मैं वहाँ गया, उनसे बात करके गया हालाँकि। तो मेरा एक स्वभाव है, जो चीज़ करना है तो करना है, मतलब ठान लिया कि आज लुधियाना जाना है, बात हो गई। सुबह ही अगले दिन सेमिनार आज हुआ, अगले दिन सुबह, बिना रिजर्वेशन के, मैं सीधा मतलब कि ट्रेन में टीटीसी ले लेंगे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जब आप ठानते हो, कई बार आप मेहनत कहाँ करते हो, रेल्ट कहीं और भी मिल जाता है, लेकिन आप आगे बढ़िए। तो जब आप ट्रेन में पहुंचे ना दोस्त, तो अंदर हम स्लीपर में गए, लेकिन जैसे अंदर चढ़े इतनी भीड़ और ऐसा माहौल हो गया कि वहां आपस में लोगों में लड़ाई हो गई। नई दिल्ली से ट्रेन चली, मैं सब्जी मंडी स्टेशन जो दिल्ली में ही है वहीं उतरना पड़ गया, इतना हालत का। लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, मैंने कभी जिंदगी में बस का सफर नहीं करता, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता, क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी हो, मैंने कुछ हुआ है, बस से जाएंगे। बारिश का माहौल था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, हमने ऑटो किया, सीधा आईएसबीटी चलने के रास्ते में इतना जाम बारिश की वजह से, ऑटो वाला बोला भाई साहब आप नहीं पहुंचोगे, मेट्रो से जाओ। वहां से पैदल पैदल मेट्रो स्टेशन गए, तो मेट्रो से हम आईएसबीटी पहुंचे, वहां टिकट बुक करी, बोले बस अभी थोड़ी देर में जाएगी। फिर पता लगा बस ये वाली नहीं जाएगी, क्योंकि सवारियां कम हैं, मिनी बस जाएगी। तो मिनी बस ले चल, टू व्हीलर ले चल, जाऊंगा जरूर। हम कैसे भी करते कराते रात को 10 बजे पहुंचे लुधियाना दोस्त। मजा इसके बाद शुरू होता है, जब वहां पहुंचे तो जाते हम बैठे ही थे, तो उनमें से एक भाई बोला और क्या कर रहे हो, सुना है आपने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी है। तो दूसरा पता क्या बोला, वही अपना खानदानी बिजनेस है मेरे। सोचो, आप पूरे दिन आपकी हालात, आप इस तरीके से वहां पहुंचे हो, आपका क्या हाल हो रहा होगा उस वक्त। काटो तो खून नहीं, लेकिन डेल कार्नेगी, लोग पे वार, कुछ बोलना नहीं है फालतू, क्या कर सकते थे। बात समझ रहे हो? अगले दिन हम रुके, लेकिन कोई बंदा ज्वाइन नहीं किया दोस्त। आपको क्या लगा मैं नेगेटिव हो गया हूँ, छोड़ देना चाहिए मेरे को? जी नहीं, हम उनमें से थे नहीं ना, हैं। वहां कसम खा के आया था, तेरे घर के बगल में पेस मीटिंग नहीं करी है ना लुधियाना के अंदर, तो मेरा नाम ललित कौशल नहीं, और हमारे लुधियाना में टीम है दोस्त। आप करो तो सही। ऐसे हम एक ट्रिप पे जलंधर चले गए, अपनी, मेरा फर्स्ट 6% दिल्ली से था, और रिलेशन था, उसको साथ ले गया मैं, और हमारे उसके भी थे, मेरे भी थे, और हमें जलंधर ऐसा लगता था कि वहाँ डायमंड्स, और पंजाब तो डायमंड सिटी वो है जलंधर, तो वहां बात करके गया, लेकिन मैं पहले तय करके गया, बोले हाँ आ जाओ कर लेंगे। वहां जाके उन्होंने जो हमारा हाल किया ना, एक तो होता है साहब हम नहीं कर रहे, एक होता है तू क्यों कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, दोनों में अंतर समझ रहे हो? वो हम करे नहीं करो अलग चीज है, तू नहीं कर रहा मने कर दे, वो नहीं, तू कैसे फंस गया। मुझे अपनी टेंशन नहीं थी, मैं जिसको साथ ले गया था ना, मुझे लगा नहीं इसका खेल हो गया। वही बात हुई, लौटते लौटते वो भी गया, बोले मेरे बस की नहीं है। तो इस तरीके से दोस्त, मैं कह रहा हूं, क्या फिर हम सफल नहीं हुए? फिर कैसे सफल हो गए? इन्हीं में से सफलता है मिली दोस्त। ऐसी में एक दिन हमारे आईएएस की तैयारी करता था हमारे साथ, डिस्ट्रिक्ट उसमें था हमीरपुर में, राठ, झांसी से करीब 150 किलोमीटर आगे। मैं वहां चला गया, मीटिंग करने वहां, तो आ जाओ यहाँ कई लोग हैं, हम मिलके करते हैं। वहां चला गया, मैं दिखाना था, मेरी तबीयत, मुझे लग रहा था फीवर आएगा, मैं दवाई साथ में ले गया। स्टेशन पर ही मुझे बहुत जबरदस्त फीवर, रात की 2 बजे की ट्रेन में, कोई बात नहीं, दवाई लेके चले गए। वहां पहुंचे, वहां सीधी ट्रेन नहीं थी, वहां से
एक ट्रक मिला, वहां पहुंचे, वहां फिर फीवर, फिर गोली ली, मीटिंग करी, 2 ज्वाइनिंग कराई, आज उनकी डेथ आगरा में। तो आप काम करो सब, ऐसा कैसे हो सकता है? लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है दोस्त। इस तरीके से हम दिखाते गए, दिल्ली टीम बढ़ती गई, आगरा टीम बढ़ती गई, और जगह बढ़ती गई। तो इस सिस्टम को लेकिन कभी हमने छोड़ा नहीं। गोपी सर ने बात होती मैजिक कॉर्नर बनाओ, कई बार लोग मैजिक कॉर्नर की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। तो उन्होंने कहा इस पे लिखो लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट। पता है इससे 3 बातें होती हैं। कोई व्यक्ति आपके घर पर आए, ऐसी जगह रखिए जहां वो सामने दिखे। अब उसने कहा ये क्या है, तो आप उसको बता सकते हो ये प्रोडक्ट से इनसे इनकम भी आती है। दूसरा ये हो सकता है अरे एमवे इसके प्रोडक्ट बड़े महंगे, आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तीसरा, अच्छा एमवे करते हो, मुझे को ग्लिस्टर चाहिए था, प्रोटीन चाहिए था, तो भी आपके लिए फायदा है। तो विन विन सिचुएशन है। ऐसे ही हमने एक डाउनलाइन के यहाँ ये रखवाए हुए थे कुछ प्रोडक्ट, उनका बहुत ज्यादा मैनेज नहीं था कि स्टूल पर साइड में रखे हुए थे। तो पेस मीटिंग करने गया था मैं उनके यहाँ। तो उस दिन पेस मीटिंग हो नहीं पा रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। अचानक से एक व्यक्ति वहां पर एंट्री करता है, उनका जो दोस्त था, कि वो वैसे ही मिलने आ गया। फोन किया, मैं आ रहा हूँ, ले आज मैंने और बुला ली तो मीटिंग हो ही नहीं पाएगी लगता है। अब आके वही बात हुई, उन्होंने कहा अरे ये तो एमबी के प्रोडक्ट है क्या? हाँ ये तो बड़े महंगे हैं। अब मेरी डाउनलाइन के सामने होके आके बोले नहीं समझाऊं तो ये भी गया। मैं कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, ये तो गरीबों के प्रोडक्ट। बोलो कैसे? मैंने मेरे बगल में इधर बैठो, मैं बगल में बैठाया, उनको प्लान दिखाया, पूरा समझाया। उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उनका एक ही क्वेश्चन था, नहीं चला तो उन्हें वापस कर देते। 90 डेज होते थे, 1000 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी। उन्होंने ज्वाइन किया, 100 पीवी से किया। आज वो ही व्यक्ति सिल्वर प्रोड्यूसर है, मिस्टर सुकेश उपाध्याय। तो कौन कहां से मिल जाए? आप मेहनत करो तो सही। हम लुधियाना गए और जलंधर गए, कहां कहां गए, एक आदमी को हमने कॉल नहीं किया था, लिस्ट में नहीं था, वो हमारा सिल्वर है। मेरी बात समझ रहे आप? वो ना गॉड के पास पूरा हिसाब किताब है। आप एक पढ़ने में मेहनत डालोगे, दूसरे पढ़ने में रिवार्ड मिलेंगे। इंपॉर्टेंट ये कि हम प्लान दिखाएं तो सही, बोले तो सही, बात इतनी सी और कुछ है ही नहीं। इस तरह करते करते दोस्त, कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, कारवा बनता गया। सचिन जी हमेशा बोलते हैं लोग आएंगे, लोग जाएंगे, आप लगे रहिए, आपका कारवा बन जाएगा। बोले कुछ लोग 3 दिन के लिए एक्साइटेड होते हैं, कुछ 3 महीने के लिए एक्साइटेड होते हैं, कुछ 3 साल के लिए एक्साइटेड होते हैं। जो 3 साल के लिए एक्साइटेड होते हैं, उनकी 3 पीढ़ियां बैठ के खाती है दोस्त। ये वो बिजनेस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तरह हम सिल्वर हुए, गोल्ड हुए, गोल्ड फोरम मिला जैसे अभी मोना ने बताया, प्लेटिनम फोरम, अल्टीमेट। हमें इतना जबरदस्त लगा कि हमारी ग्रेट डायमंड हमसे मिलने आए, सचिन सर, राम राकेश शर्मा जी, कमाल। फाउंडर प्लेटिनम हुए, फॉरेन ट्रिप। तो ट्रिप्स और टूर्स की तो बात ही अलग है दोस्त, इतना जबरदस्त होता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन आज की स्थिति की अगर हम बात करें बिजनेस की, आज स्थिति क्या है? तो आज क्या ना, एमबे 2.0 बिजनेस एक होता है ना, बीसी और एडी, मतलब ईसा पूर्व ईसा बाद। तो ऐसी कोविड पूर्व और कोविड के बाद, तो बिजनेस में कुछ चेंज। तो आज की स्थिति और आसान हो गया दोस्त बिजनेस। अब तो फिजिकल हो गया, फिजिकल भी करो और डिजिटल भी करो। इससे आसान और क्या होगा दोस्त? अरे प्रोडक्ट यूज करने हैं। मान लो कोई अभी इस मीटिंग में आज आया है या अभी ज्वाइन किया है, तो सिंपल हमने प्रोडक्ट ही तो बदलने हैं दोस्त। आज कोई धंधा चालू करना हो तो लाखों रुपए लगाते हैं, इसमें घर का प्रोडक्ट चेंज करने में आदमी इतना वो दिमाग लगा लेता है कि पूछो ही मत। अरे लिस्ट बना के लोगों से हेलो हाय करने का बिजनेस है। आप ऑनलाइन कर सकते हो, फिजिकल कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा लगे। इतना सिंपल। आज तो हेल्थ की अवेयरनेस इतनी हो गई है दोस्त, अब लोगों से बात तो करो। लिस्ट, अरे अगर हमें सब्जी लानी होती है ना, तो उसकी आदमी लिस्ट बना लेता है, टमाटर, भिंडी, ककड़ी, तोरई। या जिंदगी बदलने की बात है, इतनी से लोगों के लिए जिनको जानते हो, और क्या करना है? अरे दोस्त, आप कुछ नहीं कर सकते, लोगों को कॉल करिए, हेलो हाय करिए, ओ भाई साहब क्या हाल है, इतना नहीं बोल सकते, राम राम नहीं बोल सकते, हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, पर क्या हाल चाल है आपका, तबीयत कैसी है, धंधा कैसा है, ये लाइन बोल दीजिए। देखिए आज के टाइम की जो सबसे ज्वलंत समस्या है ना दोस्त, वो क्या है पता है आपको? हेल्थ और वेल्थ, या तो जॉब का चक्कर, धंधे का चक्कर, या उसका बॉडी में। और दोनों का सॉल्यूशन हम पर है। वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर, हम सॉल्यूशन देते हैं लोगों को। और दुनिया में वही बड़ा हुआ है दोस्त जो सॉल्यूशन देता है। और वो दोनों है, न्यूट्रलाइट दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, वो हमारे पास। डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया में नंबर 1 पर है। और चाहिए क्या आपको भाई साहब? लेकिन उसके लिए मुंह खोलना पड़ता है। किसी की दुकान है, शटर बंद है, धंधा होगा नहीं? हमारी शटर क्या, हमारा मुंह। सिंपल। मैं अपनी गाड़ी सर्विस करने का, वो फ्लोर जो मैनेजर होते हैं उसके कमर पे पट्टा बंधा हुआ था। मैंने भाई साहब क्या हो गया? उसने बताया, मेरे 1-2 प्रोडक्ट था, उसको आराम आ गया, ज्वाइन करा, आज भी प्रोडक्ट लेता है। ऐसे कितने पॉइंट है, बात करो तो सही, मुंह खोलो तो सही।
इतनी सी तो बात है दोस्त। अरे जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। मैं एक लीडर को सुन रहा था, अनिल नारायण जी को, बोले मैं प्लान दिखाता हूँ, ऊपर देखता हूँ, बोले मैंने अपना काम कर दिया, भगवान भगवान अब तुम्हारा है। तो जिस पे ऊपर वाली कृपा होगी वो ज्वाइन कर जाएगा। दूसरा, अगर इस बिजनेस को बड़ा करना है दोस्त, तो आप जैसे घर से बाहर निकलते हो, एक बार ड्रेस कोड सही होना चाहिए। दूसरा, मुस्कुराना आना चाहिए। कई बार लोग पता कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे लगता है 13वीं पे आया है। कुछ लोगों से ऐसे लगता है बात करो देख लो, दुनिया लगता है खत्म होने वाली है। ऐसे लोगों के साथ कौन ज्वाइन करेगा? कौन बात करना चाहेगा ऐसे लोगों से दोस्त? पीपुल ज्वाइन पीपुल। लोग कंपनी को नहीं जानते, वो आपको जानते हैं। मुस्कुराने में ही दिक्कत है दोस्त। मतलब हंस नहीं पा रहे लोग, कमाल हो गया। कोई खड़ूस के साथ कौन कोई बात करेगा? मेरी बात समझ रहे कि समझ रहे हैं? कईयों का ड्रेस कोड ऐसे होता है, मीटिंग में तो एकदम लगा लगते हैं, बाद में लगता है सन्यासी बाबा होने वाला है। घर से बाहर निकलो, एटलीस्ट लगना तो चाहिए, शेविंग तो होनी चाहिए। और कई लोग तो इतने महान देखे साहब, कई बार तो पूरी दाढ़ी रख लेंगे, कई बार फिर वो फ्रेंच रख लेंगे, कई बार पूरी साफ कर लेंगे। भाई तू बंदा है, बेरूपिया है। मुझे यही समझ में नहीं आता। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन की वो देखिए लुक, अब जब भी देखोगे एक जैसा मिलेगा, उनका हेयर कट एक जैसा मिलेगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते। आप अपने एक बहुत बड़े बिजनेस में हो दोस्त, इसको हल्के में मत लो। ना बिजनेस को ना अपने आप को। मेरी बात समझ रहे हैं? बात करना शुरू करेंगे, बात बन जाएगी दोस्त। इतनी सी बात है। बात समझ रहे हैं आप? ऐसे हम लोग कहते हैं बंदा वाला नहीं, आसान तो नहीं है दोस्त। आज की डेट में तो कॉरपोरेशन जबरदस्त कर रही है। एसएसआई कभी होता था, बीएफआई, बीपीआई, ओटीसीआई, वन टाइम कैश अवार्ड, प्लेटिनम से पहले कभी मिलता नहीं था। अभी वो आपको यहां मिल सकता है। अभी हमारी एक डाउनलाइन के 40,000 रुपए आए हैं बीएफआई के, जो सेकंड टर्म के। सोचिए कैसा लगेगा। एक बंदा बोला वैसा आसान है नहीं, आप कह तो रहे हो। मैंने अगर आसान ही करना होता तो आईएएस की तैयारी क्यों करते? आसान करने का मूड भी नहीं है, क्योंकि आसान काम बड़ा नहीं होता, और एमबीए एक बड़ा काम है, और बड़ा काम बहुत आसान होता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आप अपने घर पर चौथी मंजिल पे चढ़ जाओ, अखबार में नाम नहीं आ जाएगा कि भाई साहब चौथी मंजिल पे चढ़े। आप एवरेस्ट चढ़ो, कठिन कौन सा काम है? नाम किसमें है? मेरी बात समझ रहे हैं आप कभी भी ये मत बोलिए कि भगवान मेरे को आसान काम दो। भगवान से बोलो मेरे को कठिन काम करने की शक्ति दो, बड़ा काम करने की शक्ति दो। कि बड़ा काम आपको ऊपर ले आएगा, और कोई भी बड़ा काम आसान नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, जितने रिवार्ड ये बिजनेस देता है, आप एक धंधे में लाके दिखा दो। आप आज हमसे ज्यादा मेहनत करते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप अपनी जॉब में पूरे दिन कितना टाइम देते हो? 8 से 10 घंटे। इस बिजनेस में पूरे वीक में उतना टाइम दे दो। आप किसी भी जॉब में, मैं नहीं जानता आप किस जॉब में हो, आप उसको ओवरटेक करने की क्षमता रखते हो। इतना पोटेंशियल रखता है बिजनेस, इतना जबरदस्त बिजनेस है। तो ये लीडर्स का बिजनेस है, तो जिद्दी लोगों का बिजनेस है। कोई भी सफल दुनिया में वही हुआ जो जिद्दी ने ठान लिया है, कुछ भी हो जाए करना है तो करना है। लीडर्स आर शॉक एब्जॉर्बर्स। कोई शौक आ जाए, कोई नो मिल जाए, फर्क नहीं पड़ता। कई लोग नो मिली रोने लग पड़े, मने कर दी, अरे ये हो गया, अब ये हो गया, ऑफर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा। भाई साहब, नए बंदे को पता है कि ऑफर नहीं आते? पहले ऑफर आते थे, पता था उसको? नया बंदा आज ज्वाइन कर, उसको क्या पता पहले क्या होता था? उसको तो आज जो है वही एमबीए उसका। तो हमें पता है। ये प्रॉब्लम क्या? नए बंदे से बात करें, नई ज्वाइनिंग कराए, तब ना हम सोच रहे पुराने से खेल कल खेल जाए, वो होने वाला नहीं है। मैं एक बहुत बड़े लीडर को सुन रहा था, उन्होंने एक लाइन बोली थी, आपके बिजनेस में कभी भी कोई चैलेंज आए, कितना भी बड़ा चैलेंज हो दोस्त, एक काम कर लेना, बात बन जाएगी। नई ज्वाइनिंग कराना शुरू कर दो, वर्क विद न्यू पीपल। न्यू ब्लड चाहिए दोस्त, काम बनेगा। बनेगा कैसे नहीं? मेरी बात समझ रहे हो? अरे कल मैं एक बंदे के पास बैठा हुआ था, तो ऐसी बात छिड़ गई। बात तो आप कैसे भी शुरू कर सकते हो। उसने हेल्थ की बात बोला, कैसे मेरे को फिट कर दो। मेरी बात समझ रहे हो? तो लोग चालू, आज उसने प्रोडक्ट ले लिया, अब वो आगे ज्वाइन कर जाएगा। ऐसे कितने केस है। तो ये आपको होगा ना, सचिन जी बोलते हैं ना, जब पूरा जंगल जल जाए फिर भी एक बीज उसमें से हरा हो जाए, वो होते हैं लीडर्स। किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। बस हमें अपनी टीम के साथ रिलेशन ऐसा मजबूत रखना चाहिए दोस्त। एक सर्विंग एटीट्यूड चाहिए यहां पर। यहां बॉसगिरी नहीं चलती कि मैं आई इज इक्वल टू इलनेस। यहां वी चलता है, वी हम। वेलनेस, वी इंडिकेट्स वेलनेस, आई इंडिकेट्स इलनेस। कुछ इलनेस, कुछ बीमारी के शिकार है। मैंने किया। हमारी जब पेस मीटिंग होती है, हम जब पेस मीटिंग करते हैं, नॉट अ सिंगल मीटिंग जिसमें बार बार अपलाइन का नाम ना आए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, अगर मेरी टीम ग्रो नहीं करती है, तो मेरी जिम्मेदारी है, तो ओनरशिप लेनी पड़ेगी। मेरी टीम ग्रो करती है तो मेरी टीम की, मेरी अपलाइन की वजह से ऐसा है।
कई बार ऐसा होगा कि डाउनलाइन गलती करेगा, हमें माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन जब उसको रियलाइज होगा कि गलती उसी की थी, तो आपका सम्मान कैसे बढ़ेगा दोस्त। इस टाइप का रिलेशन, विनोद जी बोलते हैं ना कि आपके पीछे आपकी लोग कैसी बातें करते हैं, आपका फोन आता है तो लोग क्या सोचते हैं, खड़ूस का फोन आ गया, फिर बाढ़ में अंदर बाद में उठाएंगे, यार इनका फोन आ गया, वो आपसे मिलने के लिए लाइट है या आपसे दूर जाने के लिए उतावला है, ये समझने की चीज है दोस्त। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो वो रिलेशन आपको एक एक डेप्थ में, खुद कहते हैं ना एमबी की स्पेलिंग DEPT है, डेप्थ, वो रिलेशन आपको नीचे तक ले आएगा। मीठा पानी गहराई में मिलता है दोस्त। आपकी 25वीं डेप्थ का भी बंदा आपसे बात करने में कंफर्टेबल होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं नहीं सर जी से बात अभी नहीं होती, सर जी, सर तो बहुत बड़े होते हैं, सर हैं वो तो, हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं आप। एक एक सर्विंग एटीट्यूड जब आपका आ जाएगा, सेवा भाव जब आ जाएगा, तो बिजनेस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गॉड देख रहा है दोस्त, बिजनेस रुक ही नहीं सकता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इस बिजनेस की दोस्त कितनी बात करें, पूरी रात निकल जाएगी। ये बिजनेस नहीं है तो पैकेज है लाइफ का, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। क्या पता है इस बिजनेस की दोस्त, ये मतलब इसके बाद तो चेंज हो जाता है माइंडसेट। ये पैकेज है हेल्थ का, ये पैकेज है वेल्थ का, विजडम का। अब किसी एक धंधे में तीनों चीज लाके तो दिखाओ। बिजनेस और हेल्थ कंट्रोडक्शन है, कहीं भी बिजनेस है तो हेल्थी नहीं होगा आदमी, बहुत ज्यादा चांस है ऐसे। जितना सफल होता है उतना और उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लेकिन यहां पर जितना सफल हो रहा है उतना वो फिट होता जा रहा है। अरे दोस्त, यहाँ का जो माहौल है ना, यहाँ का जो एनवायरमेंट है, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, आप बीमार हो ही नहीं सकते। यहाँ पर कहते हैं ना, जब आदमी बिल्कुल मायूस है, यहाँ की मीटिंग में आ जाए, किसी बीमार आदमी को आके मीटिंग में बैठा दो, वो फिट हो जाता है दोस्त। यहाँ कहते हैं ना, रिटायरमेंट ही नहीं है। लोग रिटायरमेंट के बाद लोनलीनेस फील होती है, लोगों को जरूरत नहीं है उनकी, इसलिए वो अकेलापन महसूस होता है। यहाँ पर एक्साइटमेंट देखिए आप, लोग 40 साल 45 साल के बोले कट गई अब, यहाँ पर 60 साल 65 साल का बंदा बोलता है यस आई कैन डू इट, उसकी प्लानिंग है, उसके गोल्स है, वो आगे बढ़ना चाहता है। अब इंदौरिया जी का एक्साइटमेंट देखिए, कह सकता है कोई उनको इस एज पर ऐसा एक्साइटमेंट। हमारे अभी गोपी से रिटायर हुए, जॉब से रिटायर हुए, बिजनेस से नहीं, हेलो, जॉब तो उन्होंने वैसे ही रिटायरमेंट के हिसाब से अपने अंदाज में ही करी थी, वो अलग चीज है। मेरे ये बिजनेस ही अलग है दोस्त। अगर हेल्थ की बात करूं दोस्त, इस बिजनेस में आके मैंने 30 किलो से ज्यादा वेट कम किया है, मोर देन 30 kg। अरे मैं ऐसा इंसान था, हमने कभी वेट लिया ही नहीं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, उस टाइप के बंदे। मैं पराठे शराटे मारो खराटे, दैट्स ऑल। एमवे में आके हमने पहली बार वेट लिया, देखा तो सेंचुरी पार थी, 150 की तैयारी, 130 से ऊपर, हेलो, आई एम 2 डिजिट में है दोस्त, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। आज हमारे बॉडी के पैरामीटर चेक कर लो, बीपी 110-70 आता है, कितना ही वॉक करा लो इन वन गो, नो प्रॉब्लम। तो ये बिजनेस नहीं होता तो पता नहीं कितनी बीमारियां घेर चुकी होती है। आप कितनी बात बताऊं आपको, यहाँ लाइन ही है दोस्त, या तो लाइन लग जाएगी कोई बात की। इतने क्या मिला यहां से, आप सोच ही नहीं सकते। हेल्थ मिल गई, उससे बड़ा क्या है। वेल्थ की बात करें तो दोस्त, बिजनेस वेल्थ की बात मत करो। लोगों ने क्या क्या ले लिया। अरे लोगों में एक प्रोफाइल देख रहा था कि नहीं, कि उनके तो स्विमिंग पूल पर भी ढक्कन है, उसको ऐसे बंद करते हैं। कई लोगों की छत की ना टंकी पे भी ढक्कन नहीं हो, तो बंदर मजे ले रहे होते, बोले एमए सब जानता हूँ, हेलो। ये कॉमन सेंस का बिजनेस है दोस्त। विजडम, दोस्त आप हो सकता है बहुत हेल्दी हो सकता है वेल्दी ना हो, ऐसा हो सकता है, बहुत लोग हैं। हो सकता है वेल्दी हो पर हेल्दी ना हो, ऐसा ही बहुत हो सकता है। हो सकता है आप हेल्दी भी हो, आप वेल्दी भी हो, लेकिन विजडम ना हो। अगर आप में विजडम नहीं है ना दोस्तों, दोनों चीज जाने का खतरा है। इस बिजनेस में अगर आप पे हेल्थ नहीं है तो आप हेल्दी हो सकते हो, वेल्थ नहीं है, वेल्थ आप यहां बहुत क्रिएट कर सकते हो। लोग पैसे की बात करते हैं, लोग इनकम की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं। आप हो सकता है हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो, तो यहां के आप स्कोर बढ़ा सकते हो दोस्त। दिस इज द बिजनेस, दिस इज द बिजनेस, ये ना पैकेज ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, जीने का सलीका सिखाता है दोस्त। अरे बिजनेस, मैं कहता हूं हमारे एमबे वालों की तो जमात ही अलग है। एमबे वाले बंदे जहां पहुंच जाए ना, अंधेरे में रोशनी कर दें, रोते को हंसा दे दोस्त, मुर्दे में जान फूक दे, वो बात ही अलग है, वो पॉजिटिविटी, वो वाइब्रेशन ही अलग है। लोग तो ऐसे मिलते हैं, ऐसे रोते पीटते मिलते हैं, कईयों से हाथ मिलाओ तो ऐसे लगता है तू ही मिला ले उठा के, इतना हाल खराब है, एक्साइटमेंट ही नहीं है, ऐसा लगता है खेल खत्म इसका, कोई मिसाइल गिरने वाली है इसमें, कोई होप ही नहीं है दोस्त। और होप है तो तोप है उस बिजनेस का, क्या बताऊं दोस्त, कितना बोले, अथाह है अथाह। इसको बात करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्त, ये इतना बड़ा खेल है। ये बिजनेस तो अभी दोस्त शुरुआत है, क्या फाउंडर पेटीएम कुछ नहीं दोस्त, सितारों के आगे जहां और भी है।
इस बिजनेस जब ज्वाइन किया था हमारा उस दिन से डिसाइडमेंट है, ललित और मोहन का कोच फाउंडर क्राउन एम्बेसडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, डन डील। और लास्ट में दोस्त में सिर्फ इतना बोलूंगा, बी इन कम्युनिकेशन, काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन, ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। बोले कुछ हो नहीं रहा, बात क्या करें, तो बात करने लगोगे काम होने लगेगा। मेरे मेंटर गोपी सर बैठे, भाई साहब बैठे, 365 में थे, 365 दिन, 370, 400 हो सकता है, 364 नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त कि डेली बात ना हो, असंभव। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं तो अपलाइन की रिंगटोन रखता हूँ, अगर कोई फोन आ जाए तो पता लगे किसका फोन है। अगर कोई फोन हो रहा है, अपलाइन का फोन आया, तो ये वेट नहीं करना पड़ेगा उसको, तुरंत इमीडिएट। ये कॉमन कई बार लोग वेटिंग में डाले रखते हैं, तो ये समझने की चीज है कि उनका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। वो ही आपको फोन कर रहे हैं तो मामला ठीक नहीं है दोस्त, आपकी तरफ से फोन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपलाइन डाउनलोड दोनों एक दूसरे को कर सकते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है, क्योंकि उनके पास हमारे जैसे बहुत है लोग दोस्त। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। लोग गलती यहीं पर करते हैं, लोग कनेक्शन काट देते हैं अपना। ये लाइटें लगी हुई हैं, कितना ही महंगा बल्ब ले आओ, 10,000 की लाइट ले आओ, उसका कनेक्शन काट दो, कैसी रोशनी आएगी? बुझे हुआ बल्ब देखा आपने? तो कई बुझे हुए बल्ब है ना जिन्होंने कनेक्शन काट दिया, बोले हमने भी किया था। वो बुझे हुए बल्ब इसीलिए, उसमें कनेक्शन कटा हुआ, फ्यूज जुड़ा हुआ, लगा ले, सही हो जाएगा, चालू हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बोले फ्यूज तो नहीं हुआ, तू अभी कनेक्शन कटा हुआ है, तो दम तो है तेरे में, बस कनेक्शन जोड़ने की देर है, काम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? जब कोई जहाज जा रहा हो और वो राडार से उसका कनेक्शन कट जाए, क्या होगा? किधर जाएगा? उसका कोई पता नहीं वो कहां जाएगा। उसी तरीके से हमारी अपलाइन पूरा ट्रांसफॉर्मर एक राडार है दोस्त, जब उसे कनेक्शन काट देते हैं ना, तो आदमी कहां का जा रहा है, कहां जाता है। मतलब नजर बदली तो नजारे बदले, रुके कश्ती बदली तो किनारे बदले, तो किनारे बदल जाते हैं दोस्त। तो अपनी अपलाइन के टच में रहिए, कनेक्शन मत काटिए। आपकी किश्ती, हमारी किश्ती, सबकी मिलकर सही किनारे पे पहुंचेगी, और हम बीचेस पे मिलके मजा करेंगे, फट्टे जग देंगे। आप सबसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बैक टू सुकेश जी। वाह, व्हाट अ ग्रेट टॉक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों ऐसा नहीं लगा कि सेमिनार चल रहा था, अल्टीमेट टॉक सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।